अगर आपके भी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनना। इससे आपको एक मकसद मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी कि आपको जो जीवन है, इस जीवन में आप क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार एक लड़का था जो यही सोचता था। वो हमेशा भगवान को कोसता था और सोचता था कि मुझे क्यों पैदा किया, या फिर मैं इस धरती पर जन्म क्यों लिया। उसका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था, बस जीने का एक जरिया जी रहा था कि चलो जी रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रहते हैं। इसी प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ एक घटना घटी जो उसके परिवार के लोग थे उसको अलग कर देते हैं। तो अलग करने के बाद जब वो व्यक्ति रोड पे जाके अपने आप को कोसता है कि ऐसा मैंने क्या किया है कि जिससे मुझे परिवार के लोगों ने मुझे अलग कर दिया। तो वहीं से एक साधु गुजर रहा था। तो साधु की नज़र उस बालक पे पड़ती है। वो बालक साधु देखता है, उस बालक के पास जाता है, पूछता है, बेटा क्यों उदास बैठा है, क्यों रो रहा है। तो बालक बोलता है कि बाबा जी, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है और कहते हैं कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे जीवन का क्या मतलब है। साधु ने मुस्कुराते हुए बालक से कहा, बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उसके बारे में सोचा नहीं। अगर आपने सोचा होता तो शायद आज आपकी ये हालत नहीं होती। तो बाबा ने उसको समझाया कि देखिए, जीवन में अगर आपने जन्म लिया है तो किसी मकसद से लिया है, किसी उद्देश्य से लिया है। अगर जो जिस प्रकार से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, अगर इसी प्रकार से जीते रहे तो आगे जाके आपको और भी कष्ट हो सकती है। अगर मेरी एक बात मानते हो तो अपने जीवन में कई सारे उद्देश्यों का पालन करते हुए अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक रख सकते हैं जहाँ तक आपको लोग देखना चाहते हैं। तो बाबा ने उसको समझाया कि सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं जन्म लिया हूँ तो क्यों लिया हूँ और किसके लिए लिया हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना, जिस दिन आपको यह मकसद मिल जाएगा कि मैंने जन्म क्यों लिया हूँ और किसके लिए लिया हूँ, तो उस दिन से आपका मकसद पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने जीवन में जो लोग आपको अपने जीवन से निकालते जा रहे हैं, उन्हीं के दिल में आप बसते जाएंगे। बाबा जी की ये बात समझने वाला कोई और घंटों बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इसी बात को डिस्कशन करता रहा कि मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ, किस मकसद के लिए हुआ हूँ, या मेरा उद्देश्य क्या था। जब बालक को समझ में आया कि मेरा मकसद था कि मुझे अपने आप को सुखी रखना, मुझे अपने परिवार को सुखी रखना, तो लड़का क्या करता है कि एक बड़ी नौकरी की तलाश में शहर जाता है। शहर में घूमता है, फिरता है और उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है और दर दर की ठोकरें खाता है। इसके बाद वो जब थका हार के बैठ जाता है तो शाम के टाइम एक व्यापारी आता है और व्यापारी उस व्यक्ति से मिलता है और बोलता है, बालक क्या आप फ्री हैं। लड़का बोलता, हाँ मैं काम की तलाश कर रहा हूँ और मुझे एक काम चाहिए। वो लड़का उस साधु की बात को ध्यान रखते हुए व्यापारी के पास जाता है, ईमानदारी से काम करता है और काम करने के बाद व्यापारी को प्रॉफिट होता है। तो जो व्यापारी था उस लड़के को अपने कंपनी में पार्टनर, या मतलब अपने हिस्सेदारी का आधा हक उसको देता और कहता है कि आज के बाद हम दोनों इस कंपनी के पार्टनरशिप रहेंगे। वहाँ से उस लड़के की लाइफ चेंज हो जाती है और कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद अपने घर जाता है तो अपने माँ बाप से मिलता है। और जब माँ बाप से मिलते हैं तो माँ बाप की नज़र में वो वही लड़का था जो आवारापन करता था, जिसका कोई मकसद नहीं था, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। जब वो लड़का घर जाता और अपने माता पिता से मिलता है तो लड़का को वो जान नहीं पाते हैं कि मेरा लड़का है या कोई और है। जब पैर छूता है और जब पापा को पापा कहता है, मम्मी को मम्मी कहता है, तो उनको लगता है कि शायद ये मेरा लड़का, और उसको गले लगा के रोने लगते हैं। इसके बाद जब कुछ दिन बाद होते हैं, लड़के ने कोई हलचल नहीं किया। इसके बाद बाप को लगा कि शायद ये बस घूम फिर कर ये घर वापस आ गया है। तो फिर वही ताने मारते थे, फिर वही कहने लगे कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो लड़के ने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है पापा, आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मैं एक कंपनी का एक व्यापारी हूँ जिससे मुझे पार्टनरशिप में बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप मेरा है। आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा कर चुका हूँ और अपने लाइफ को मैं सक्सेस कर चुका हूँ। इसके बाद लड़का अपने पिताजी को लेके जाता है और बैंक में जाता है, अपना बैंक अकाउंट चेक कराता है। तो पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़के को कोसते थे वो अपने आप गलत साबित करने लगे कि नहीं, तू सही था, मैं गलत था। कि हर कोई अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, बस आपको अपने जीवन में एम बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा कि
कि आपका जीवन है तो क्यों है और किसके लिए है। जिस दिन आप मकसद में पूरे हो जाओगे, हर लोग आपको चाहेंगे। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, इसी प्रकार से उसके माँ बाप भी अपने लड़के से ईर्ष्या करते थे, उसको कोसते थे। उसी प्रकार से आप भी अपने माँ बाप के दिल में प्यार जगा सकते हो। बस आपको मकसद याद रखना है, अपना एम याद रखना है, आपने पैदा क्यों हुआ है उसे याद रखना। और वो बाद में साधु को बात साधुवाद करने लगा कि आज बाबा आपकी कृपा से मेरे जीवन में खुशियाँ लौट आई, जिस खुशियाँ की मैं तलाश कर रहा था। इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जब कमेंट में बताएंगे आप इस कहानी से क्या सीखा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप इस कहानी का उद्देश्य था आप लोगों को अपने रिलेशन के साथ एकजुटता बनाए रखना, अपने माँ बाप के प्यार में, अपने रिलेशनशिप में अपने आप को अच्छा साबित करना और अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन साबित करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ स्टोरी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर आपसे मिलता एक नए वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।